हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मई महीने के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रतिदिन एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, करंट अफेयर्स, क्विज आदि उपलब्ध करवाए जाते हैं। आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ बिहार की परीक्षाओं से संबंधित सभी कंटेंट उपलब्ध है। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर लें, जहां आपको बिहार की प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित टेस्ट सीरीज समय समय पर उपलब्ध करवाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। किस संगठन ने वायुमंडल से कार्बन हटाने के लिए $200 मिलियन की अपनी तरह की पहली पहल रिस्टोर फंड की शुरुआत की? इसका उत्तर है एप्पल। संरक्षण इंटरनेशनल और गोल्डमैन सैक्स के सहयोग से एप्पल ने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए एक नई हरी पहल की घोषणा की है। $200 मिलियन मूल्य का रिस्टोर फंड कम से कम 1 मिलियन मीट्रिक टन CO2 को वायुमंडल से हटा देगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है? इसका उत्तर है 140वां। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में भारत 140वें स्थान पर था। वित्त मंत्री ने भारत के प्रथम 3D मुद्रित घर का वस्तुतः उद्घाटन कहां किया है? इसका उत्तर है IIT मद्रास। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IIT मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु में वर्चुअल तरीके से भारत के पहले 3D मुद्रित घर का उद्घाटन किया। मई 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका उत्तर है T रविशंकर। ACC ने उनकी नियुक्ति को 3 साल की अवधि या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक के लिए मंजूरी दे दी है। उन्होंने BP कानून को प्रतिस्थापित किया, जो 1 वर्ष के विस्तार की अवधि के बाद 2 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हुए। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका उत्तर है प्रफुल्ल चंद्र पंत। NHRC एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक है, जो भी पहले हो। अब NHRC के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रेस के स्वतंत्रता के महत्व को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 का विषय क्या है? इसका उत्तर है इंफॉर्मेशन इज ए पब्लिक गुड। संयुक्त राष्ट्र का विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 का विजेता किसे चुना गया है? इसका उत्तर है मारिया रसा। मारिया रसा फिलीपींस की खोजी पत्रकार और मीडिया कार्यकारी हैं। किस राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपए के परिव्यय पर प्राकृतिक जल संसाधनों का कायाकल्प करने के लिए पर्वत धारा योजना स्कीम शुरू की है? इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने एक्वीफर्स को पुनर्जीवित, पुनर्भरण करने और राज्य में पानी के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए पर्वत धारा योजना शुरू की है। मई 2021 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए किस एक नए पुरस्कार की स्थापना की है? इसका उत्तर है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यह पुरस्कार 2021 से शुरू होने वाले हर साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिया जाएगा। मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खिलाड़ी को भारत से अपने बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के एथलीट राजदूत के रूप में नियुक्त किया? इसका उत्तर है PV सिंधु। एथलीटों, कोचों और अधिकारियों के बीच प्रतिस्पर्धा में गड़बड़ी के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए IOC द्वारा 2018 में बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान शुरू किया गया था। DRDO द्वारा विकसित नेत्रा सॉफ्टवेयर में नेत्रा संक्षिप्त नाम क्या है? इसका उत्तर है नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस।
भारतीय खुफिया एजेंसियों के उपयोग के तहत इंटरनेट ट्रैफिक की लगातार निगरानी करके इंटरनेट के माध्यम से संभावित खतरों की पहचान करने के लिए नेत्रा DRDO द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर नेटवर्क है। किस संगठन ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन में वैक्सीन फाइंडर टूल लॉन्च करने के लिए भारत सरकार के साथ भागीदारी की है? इसका उत्तर है फेसबुक। एप्लीकेशन 17 भाषाओं में उपलब्ध है, जनता को टीका लगाने के लिए पास की जगह का पता लगाने में सक्षम करेगा। किस देश ने यूरेनियम आइसोटोप का सबसे हल्का रूप विकसित किया जिसे यूरेनियम 214 कहा जाता है? इसका उत्तर है चीन। वैज्ञानिकों ने चीन के लानझाओ में हेवी आयन रिसर्च फैसिलिटी में यूरेनियम 214 नामक नया यूरेनियम समस्थानिक बनाया है जो यूरेनियम का सबसे हल्का रूप है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 पर स्पष्टीकरण में श्रम मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूर के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? इसका उत्तर है आधार। यह श्रम मंत्रालय को असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के आधार डेटा एकत्र करने में सक्षम करेगा। 2022 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इसका उत्तर है इंडोनेशिया। G20 की अध्यक्षता 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और 2024 में ब्राजील करेगा। मई 2021 में भारत के 5 तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रम IOCL, BPCL, HPCL, ONGC और GAIL ने किस धार्मिक स्थल के निर्माण और पुनर्विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका उत्तर है बद्रीनाथ धाम। 5 तेल और गैस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड और गेल इंडिया ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के निर्माण और पुनर्विकास के लिए एक स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल टाउन के रूप में एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रेलवे ने मई 2021 में अपना 100वां 12,000 HP वैग 12B लोकोमोटिव शामिल किया। किस कंपनी ने इन रेल लोकोमोटिव का निर्माण किया? इसका उत्तर है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रेलवे ने अपना 100वां 12,000 HP वैग 12B लोकोमोटिव बनाया जो मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत निर्मित है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने मई 2021 में G7 विदेश और विकास मंत्रियों की किस बैठक में भाग लिया? इसका उत्तर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। G7 देश ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान हैं। भारत इस बैठक का अतिथि देश है। किस कंपनी ने मई 2021 में 55,500 करोड़ रुपए की बाजार पूंजी के साथ 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्मों के क्लब में प्रवेश किया? इसका उत्तर है सेल। 55,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्मों के क्लब में प्रवेश किया है। मई 2021 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए एंटी कोविड-19 ऑपरेशन का नाम क्या था? इसका उत्तर है को-जीत। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर माधुरी कानिटकर सभी कार्यों की निगरानी कर रही हैं और कोविड-19 मरीजों को राहत देने के लिए रणनीतियों पर काम कर रही हैं। भारत के डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने भारत के मोबाइल भुगतान फोरम के साथ भागीदारी की है? इसका उत्तर है IIT मद्रास। MPFI, IDRBT, हैदराबाद और RTBI IIT मद्रास की एक संयुक्त पहल है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस क्षेत्र के आसपास 48.32 वर्ग किलोमीटर को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? इसका उत्तर है ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य। यह मालवन अभयारण्य के बाद महाराष्ट्र का दूसरा समुद्री अभयारण्य है और ठाणे क्रीक के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य में मैंग्रोव की 39 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा यह फ्लेमिंगो जैसे पक्षियों की 167 प्रजातियों, मछली की 45 प्रजातियों, तितलियों की 59 प्रजातियों, कीट की 67 प्रजातियों और सब में सियार जैसे स्तनधारी जानवरों का निवास स्थान है।
कृषि मंत्रालय ने किस फसल पर विशेष ध्यान देने के साथ 2021 के लिए एक विशेष खरीफ रणनीति तैयार की है? इसका उत्तर है दलहन। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने आगामी खरीफ 2021 सीजन में कार्यान्वयन के लिए एक विशेष खरीफ रणनीति तैयार की है। रणनीति का उद्देश्य दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका उत्तर है ताहिरा कुतुबुद्दीन। शेख जायद बुक पुरस्कार अरबी संस्कृति पर असाधारण साहित्य कार्यों के लिए यूएई द्वारा दिया जाता है। ताहिरा कुतुबुद्दीन ने अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन नामक पुस्तक के लिए यह पुरस्कार जीता। वह इस पुरस्कार को जीतने वाली भारत से पहली व्यक्ति बनी। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाली एशियाई मूल की पहली महिला कौन बनी? इसका उत्तर है शकुंतला हरक-सिंह थिल्स्टेड। वह यह पुरस्कार पाने वाली एशियाई विरासत की पहली महिला बनी। किस कंपनी को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने ग्रीन ऊर्जा वित्त पोषण के लिए अपनी विकासात्मक भूमिका के लिए ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 जीता। यह पुरस्कार इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रदान किया गया था। ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन पुस्तक किसने लिखी है? इसका उत्तर है रस्किन बॉन्ड। अत्यंत प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड अपने 87वें जन्मदिन पर ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन नामक एक नई पुस्तक लेकर आए हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण की पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सीजी टीका नामक एक वेब पोर्टल का उद्घाटन किया? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। सीजी टीका पोर्टल समाज के हर वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण के पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएगा। ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है पंजाब। कोवैक्स एक वैश्विक पहल है जिसका सह नेतृत्व कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, गावी अलायंस, डब्ल्यूएचओ और प्रमुख वितरण भागीदार यूनिसेफ द्वारा किया गया है। मई 2021 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100% नल के पानी कनेक्शन वाला हर घर जल बन गया है? इसका उत्तर है पुडुचेरी। पुडुचेरी गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद क्रमशः दूसरा हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश और चौथा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ई संजीवनी पोर्टल में शुरू की गई डिफेंस नेशनल ओपीडी सेवा का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श। ई संजीवनी पोर्टल में डिफेंस नेशनल ओपीडी का शुभारंभ किया गया। इससे पहले डिफेंस नेशनल ओपीडी को 7 मई 2021 को 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड में चरणबद्ध तरीके से एक्स डिफेंस ओपीडी के रूप में लॉन्च किया गया था। उद्देश्य है भारत के सभी नागरिकों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श की सुविधा प्रदान करना। अमेरिका के बाद चीन अपने तियानवेन-1 अंतरिक्ष यान का उपयोग करके मंगल पर रोवर उतारने वाला दूसरा देश बन गया। उस चीनी मार्स रोवर का नाम बताइए। इसका उत्तर है जुरोंग। यह अमेरिका के बाद चीन को लाल ग्रह की सतह पर रोवर भेजने वाला दूसरा देश बना। किस एरोस्पेस कंपनी ने जुलाई 2021 में अपनी पहली अंतरिक्ष पर्यटन उड़ान शुरू करने की घोषणा की? इसका उत्तर है ब्लू ओरिजिन। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की रॉकेट कंपनी ब्लू ओरिजिन ने अपने न्यू शेपर्ड रॉकेट और क्रू कैप्सूल पर सवार पहली उड़ान की घोषणा की, जिसे एक अदृश्य रेखा से परे प्रति उड़ान 6 पर्यटकों तक को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे कर्मन लाइन के रूप में जाना जाता है, जो पृथ्वी को अंतरिक्ष से अलग करती है। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का विषय क्या है, जो सालाना 15 मई को मनाया जाता है? इसका उत्तर है परिवार और नई तकनीक। परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और परिवारों को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं को शिक्षित करने के लिए 15 मई को दुनिया भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 2021 की थीम है परिवार और नई तकनीक।
अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित प्रतियोगिता में 2020 की मिस यूनिवर्स के रूप में किसे ताज पहनाया गया? इसका उत्तर है एंड्रिया मेजा। मॉडल एंड्रिया मेजा मिस यूनिवर्स का ताज पहनने वाली तीसरी मैक्सिकन महिला बनी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 16 मई। संयुक्त राष्ट्र का शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है ताकि शांति, सहिष्णुता, समावेश, समझ और एकजुटता को बढ़ावा दिया जा सके। मई 2021 में बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा कौन से पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी? इसका उत्तर है माउंट पुमोरी। बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा नेपाल में समिट माउंट पुमोरी फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं। वे एक ऐसे पहाड़ पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति भी हैं जो एवरेस्ट मासिव का एक हिस्सा है। बिहार द्वारा होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 रोगियों की निगरानी के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए। इसका उत्तर है हिट कोविड। HIT का मतलब होता है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। किस संगठन ने नेट जीरो बाय 2050 रिपोर्ट जारी की जो 2050 तक नेट जीरो ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार करती है? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी नेट जीरो बाय 2050 रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक नेट जीरो ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए नए तेल, गैस और कोयला क्षेत्रों को रोकना महत्वपूर्ण होगा। शून्य वैश्विक कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए रोड मैप में कोई नया कोयला आधारित बिजली स्टेशन नहीं बनाया जाना चाहिए। 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 60% करना है। 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन थी? इसका उत्तर है ताशी यांगजोम। पर्वतारोही ताशी यांगजोम अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत से शामिल होने वाला 39वां स्थान कौन सा है? इसका उत्तर है रामप्पा मंदिर, तेलंगाना। भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। भारत से अंतिम रूप से जोड़ा गया विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा, गुजरात है। किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया है? इसका उत्तर है नासा। नासा द्वारा विकसित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी पर आखिरी बार अपने प्रतिष्ठित प्राथमिक दर्पण को खोलकर अपना प्री लॉन्च टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग को विकसित किया? इसका उत्तर है ईरान। सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग की गति 507 टेराफ्लॉप है। एक अगली पीढ़ी का सुपर कंप्यूटर मरियम, जिसका नाम ईरानी गणितज्ञ और वैज्ञानिक मरियम मिर्जाखानी के नाम पर रखा गया है, ईरान में विकसित किया जा रहा है। 2021 के टेम्पल्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है जेन गुडॉल। टेम्पल्टन पुरस्कार दुनिया के सबसे बड़े व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक है, जिसका मूल्य वर्तमान में 1.1 मिलियन पाउंड है। फोर्ब्स की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार 2021 के लिए विश्व में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट कौन है? इसका उत्तर है कॉनर मैकग्रेगर। मैकग्रेगर के बाद फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहां और कब आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर है भारत, अक्टूबर 2022 में। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2017 के बाद भारत द्वारा आयोजित यह दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा। किस संगठन ने टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन संवेदना लॉन्च की? इसका उत्तर है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। संवेदना सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। मई 2021 में राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 33वीं आभासी बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका उत्तर है हर्षवर्धन। इसकी थीम है
कोविड-19 के लिए राष्ट्रमंडल प्रतिक्रिया, टीकों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य प्रणालियों और आपात स्थितियों के लिए लचीलापन बनाना। भारतीय नौसेना ने अपनी 41 साल की सेवा के बाद मई 2021 में अपने पहले नौसेना विध्वंसक जहाज को सेवा मुक्त कर दिया। उस विध्वंसक जहाज का नाम बताइए। इसका उत्तर है INS राजपूत। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। पहले विध्वंसक INS राजपूत को नेवल डॉकयार्ड विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में सेवा मुक्त कर दिया गया। मई 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। उनके द्वारा गढ़ा गया प्रसिद्ध नारा क्या है? इसका उत्तर है इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं में से एक हैं। किस संगठन ने स्वदेशी कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डिपकोवन विकसित की है? इसका उत्तर है DRDO। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक इकाई ने डिपकोवन, एक स्वदेशी कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट विकसित की है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की? इसका उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस योजना की घोषणा की। इसमें राज्य के अनाथ बच्चों को 3000 रुपए प्रति माह का भरण पोषण भत्ता प्रदान किया जाएगा। किस देश ने 3 साल की अवधि के लिए कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ एक कृषि कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया? इसका उत्तर है इजराइल। भारत और इजराइल ने कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 वर्षीय 5वीं इंडो इजराइल एग्रीकल्चर एक्शन प्लान 2021 से 23 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मई 2021 में पलक कोहली और पारुल परमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई किया। पलक कोहली किस खेल में पैरालंपिक में प्रतिनिधित्व करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं? इसका उत्तर है बैडमिंटन। पलक कोहली दुनिया में 11वें स्थान पर हैं। किस राज्य सरकार ने 3 कल्याण परियोजनाओं लक्ष्मी भंडार परियोजना, छात्र क्रेडिट कार्ड पहल और दुआरे राशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दी? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने 3 कल्याणकारी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की रक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए एक नया मोबाइल ऐप यूनाइट अवेयर लॉन्च किया? इसका उत्तर है भारत। यूनाइट अवेयर इलाके से संबंधित जानकारी प्रदान करके शांति सैनिकों की स्थितिजन्य जागरूकता को बढ़ाएगा। मई 2021 में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है सुबोध कुमार जायसवाल। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सुबोध कुमार जायसवाल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष तक की अवधि के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया है। किस संगठन ने आर्थिक आकलन में जलवायु परिवर्तन, असमानता और जनसांख्यिकी से संबंधित जोखिमों को शामिल करने की घोषणा की? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF की स्थापना 1944 में की गई तथा इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसके प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। मई 2021 में हाइब्रिड चावल की जनक युआन लोंगपिंग का निधन हो गया। वह किस देश के नागरिक थे? इसका उत्तर है चीन। उन्होंने पहली संकर चावल की किस्में नान यू नंबर 2 विकसित की। 2004 में उन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट पुस्तक किसने लिखी है? इसका उत्तर है शिवशंकर मेनन। भारतीय राजनयिक शिवशंकर मेनन ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्य किया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें हमारी वेबसाइट www.bpscrightway.in साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल @BPSCRightWay ऑफिशियल पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड बाय।